गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, सिक्स्थ नंबर का चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। राइट, उस रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे। राइट, क्लास 11 का ये चैप्टर है। महाराष्ट्र बोर्ड के बुक को हम यहाँ पे फोकस करके कर रहे हैं। उसमें हमारा एमएसटी सीईटी का कवर हो जाएगा, नीट का कवर हो जाएगा और जेई का भी सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इसमें सिनॉप्सिस क्या है इस टॉपिक में दोस्तों वो हम देखेंगे। तो पहला है मेरा इंट्रोडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं ये यहाँ पे हम देखेंगे। दूसरा है 6.3 महाराष्ट्र बोर्ड के यहाँ से बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस, उसको हम देखेंगे। उसके बाद है 6.4 रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्या क्या एमसीक्यू है उसको हम देखेंगे। और इस जो हम इस पीपीटी को देख रहे हैं राइट, उसमें और नोट्स जो मैंने दिए आपको, वहाँ पे मैंने महाराष्ट्र बोर्ड का एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, जो कैन यू रिकॉल, यूज योर ब्रेन पावर, वो जो भी है यहाँ पे हमने क्लियर किया है और उसके आंसर भी हम देखेंगे। और उसके बाद में जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो सीबीएसई बोर्ड हमको यहाँ पे ये करते हैं, उसका आंसर और क्वेश्चंस और आंसर उसके हम यहाँ पे देखेंगे। तो मेरा पहला है इंट्रोडक्शन। मेरा पहला क्वेश्चन है कैन यू टेल, और महाराष्ट्र बोर्ड का जो बुक पेज नंबर है 81, उस पे ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज द कट एप्पल टर्न्स ब्राउन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप एप्पल लोगे और एप्पल को कट करोगे और कट करके जैसे आप उसको हवा में रखोगे, एयर के साथ एक्सपोज करोगे, तो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है वो बताइए। क्वेश्चन क्या है? एप्पल को कट करो, एयर में एक्सपोज करो, उसका ब्राउन कलर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये बताओ। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, एप्पल जो है, एप्पल कंटेन वन कंपोनेंट, उसको हम बोलेंगे कैटेकोल। कैटेकोल का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोएच और यहाँ पे कोएच, उसको हम कैटेकोल बोलेंगे। एप्पल कंटेन्स एन कैटेकोल विच एक्सपोज्ड टू द एयर पास्ड थ्रू द ऑक्सीडेशन एंड गिव्स ऑफ अ ब्राउन कलर। इसका मतलब ये है जो हमारा एप्पल है, वो एप्पल में कैटेकोल नाम का एक कंपाउंड तैयार है रहता है। उस कैटेकोल कंपाउंड की रिएक्शन, मतलब एयर की रिएक्शन उस कैटेकोल से होती है। उसका मतलब हम रिएक्शन मतलब क्या, तो ऑक्सीडेशन होती है। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या है हम आगे चल के देखेंगे, और उसका हमको ब्राउन कलर मिलता है। राइट, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, दिस अकर्स ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है ये सब ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। राइट, इसका मतलब हवा जो है एप्पल के अंदर जाती है, एप्पल के अंदर ऑक्सीजन अंदर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल है, और उसमें रिएक्शन होके एप्पल का कलर जो है वो दोस्तों यहाँ पे ब्राउन हो जाता है। इन शॉर्ट हमको ये कह सकते हैं, एप्पल को कट करो, एप्पल को कट करने के बाद उसमें जो कैटेकोल है, वो उस कैटेकोल की रिएक्शन एयर के साथ होती है, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या है हम आगे चल के देखेंगे, और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से ही हमारा एप्पल का कलर ब्राउन होता है। बस इतना हमको यहाँ पे देखना है। अब दोस्तों मेरा दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, व्हाई डज ओल्ड कार बम्पर चेंजेस द कलर। अब यहाँ पे देखो मैंने कार का चित्र लिया है। अब ये कार का बम्पर देखो, यहाँ पे जो बम्पर है उस बम्पर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है आफ्टर फ्यू डेज। तो दोस्तों ये क्या होता है, कार का जो बम्पर है वो कहाँ किससे बना हुआ होता है? आयरन आर्टिकल से बना हुआ होता है। सो कार बम्पर इज मेड अप ऑफ एन आयरन आर्टिकल विच इज अंडरगोज रस्टिंग। वो जो आयरन आर्टिकल है जिसको हम Fe बोलते हैं, वो रस्टिंग में जाता है। अब रस्टिंग का मतलब क्या है, तो कोरोजन होता है। कोरोजन का मतलब क्या है, सो रस्टिंग के अंडर जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हेंस ओल्ड कार बम्पर चेंजेस द कलर। अब इसका मतलब मैं बोलता हूँ, ये जो कार है दोस्तों, ये कार कैसे बनाई गई है, तो आयरन आर्टिकल से बनाई गई है। उसमें रस्टिंग होता है। रस्टिंग मतलब ये जो कार है उसके ऊपर पानी का अटैक होता है, एयर का अटैक होता है, ऑक्सीजन का अटैक होता है, ये सब होके उसको गंज लग जाता है, तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, और उसको हम कोरोजन भी बोलते हैं। तो वो कोरोजन की वजह से कार के बम्पर का कलर चेंज हो जाता है। राइट, आयरन इंक्लूडेड एटोमोटिव मटेरियल। अब जो एटोमोटिव पार्ट है, ये जो हमारे कार है, वो किससे बनी होती है? आयरन आर्टिकल से बनी होती है। वो हो जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है हम आगे चल के देखेंगे। तो कार के जो आयरन का आर्टिकल है उसका ऑक्सीडेशन होता है जब वो मॉइस्ट एयर के साथ कांटेक्ट में था। मॉइस्ट मतलब पानी के साथ, और मॉइस्चर मतलब पानी और एयर, उसका कॉम्बिनेशन करके आयरन के साथ रिएक्शन करके
वो रस्ट हो जाता है, गंज लग जाता है, उसको हम उसको बोलते हैं, और वो उसको हम कोरोजन ये प्रोसेस बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके कार का, ओल्ड कार का बम्पर का कलर चेंज हो जाता है, क्यों? शॉर्ट में हमको ये बोलना है कि कार जो है वो आयरन आर्टिकल से बनी हुई होती है। आयरन आर्टिकल अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर जाता है, मतलब एयर के साथ रिएक्शन करता है आयरन आर्टिकल, तो यहाँ पे क्या हो जाए दोस्तों, रस्टिंग हो जाता है, ऑक्सीडेशन के कारण रस्टिंग हो जाता है। वो हम आगे चल के देखेंगे ऑक्सीडेशन वगैरह वो क्या है, इसकी वजह से कार का कलर चेंज होता है। बस अब मेरा तीसरा क्वेश्चन ऐसा है, व्हाई डू न्यू बैटरी बिकम्स यूजलेस आफ्टर सम डेज। अब जो गाड़ी की बैटरी होती है या तो कोई भी बैटरी ले लो, वो नई होती है तो वो हम यूज कर सकते हैं, बट आफ्टर फ्यू डेज इट इज यूजलेस। तो जैसे बैटरी को हम यूज करते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद वो यूजलेस हो जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आफ्टर सम डेज द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन द बैटरीज, राइट। अब मान लो कोई भी बैटरी है, उस बैटरी से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट। और कैसे जनरेट करते हैं, वो केमिकल से जनरेट करते हैं, राइट। सो दैट केमिकल्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यू टू द रेडॉक्स रिएक्शन। अब कोई भी बैटरी ले लो, बैटरी में एक रिएक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन, वो रेडॉक्स रिएक्शन के कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए केमिकल चाहिए, वो केमिकल्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद, राइट, बैटरीज यूजेस रेडॉक्स प्रोसेस टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बैटरी जो है वो कौन सी प्रोसेस यूज करती है, रेडॉक्स प्रोसेस यूज करती है। वो रेडॉक्स प्रोसेस क्या है हम आगे चल के देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए, राइट। और इसकी वजह से क्या होता है, द बैटरी कैन नो लॉन्गर प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर केमिकल्स इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स प्रोसेस इज कंज्यूम। इसका मतलब बैटरी में जो केमिकल्स हमने यूज किए हुए हैं, वो केमिकल्स खत्म होने के बाद बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट और प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। देयरफॉर न्यू बैटरी बिकम्स यूजलेस आफ्टर सम डेज। उसके कारण नई बैटरी जो है यूजलेस होती है कुछ दिनों के बाद। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि नई बैटरी यूजलेस होती है, किसी काम के नहीं रहती है आफ्टर सम डेज। तो ये ओवरऑल जो मेरा कंक्लूजन है, तो बैटरी जो है इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है कहाँ से, रेडॉक्स प्रोसेस से। और यह रेडॉक्स प्रोसेस में होने तक और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने तक जो केमिकल्स हम यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी करते करते केमिकल्स खत्म हो जाते हैं, और केमिकल्स खत्म होने के कारण जो बैटरी है आफ्टर फ्यू डेज इट बिकम्स यूजलेस। तो ये है मेरा दोस्तों। अब मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, व्हाट डज वर्ड रेडॉक्स स्टैंड्स फॉर। रेडॉक्स का मतलब क्या है ये बताओ, एंड प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। मतलब ये मेरे को देखना है कि ये रेडॉक्स का मीनिंग क्या है और उसका एग्जाम्पल मेरे को बताओ। दोस्तों मेरा पहला स्टेप, रेडॉक्स इज एन एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द टर्म्स। रेडॉक्स ये एक संक्षिप्त रूप है, किसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, रेडॉक्स। रिडक्शन का ये रेड और ऑक्सीडेशन का ये ऑक्स, तो रेडॉक्स। तो रेडॉक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक कंबाइन होके होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स, राइट। अब बहुत सारे फिनोमिनॉन्स हैं, जैसे रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन मतलब क्या है, ब्रीदिंग इन लेना है, ब्रीदिंग आउट लेना है। हम अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो एन रेडॉक्स रिएक्शन। अब कैसे वो आगे चल के देखेंगे, हमने 10th में भी देखा है। रस्टिंग, अब यहाँ पे देखो रस्ट, ये देखो विदाउट रस्टिंग कंपाउंड है और ये रस्टेड कंपाउंड है, ये भी रेडॉक्स है। कैसे आगे चल के देखेंगे। कंबशंस ऑफ द फ्यूल, जो फ्यूल हमारे गाड़ी में है वो कैसे कंबशन होता है, बर्न होता है, वो भी एग्जाम्पल हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, वो हम आगे चल के यहाँ पे देखेंगे। मतलब सिंपली मेरा क्वेश्चन ये था कि रेडॉक्स का मतलब क्या है। तो रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, राइट। और रेस्पिरेशन, रस्टिंग और कंबशन ऑफ फ्यूल, ये मेरे कुछ एग्जाम्पल हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन में हम यूज करते हैं, राइट। अब मेरा नेक्स्ट है, कैन यू रिकॉल। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं क्या। ये महाराष्ट्र बोर्ड ने यहाँ पे नया एक कंसेप्ट दिया है, कैन यू रिकॉल। बुक पेज नंबर 81 पे है, महाराष्ट्र बोर्ड के बुक पेज नंबर पे। क्या क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द कंबशन रिएक्शन, ठीक है। अब कंबशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिससे सब्सटेंस
रैपिडली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमको हीट बाहर निकाल के देता है, उसको हम बोलेंगे कंबशन, राइट। मतलब कोई भी दिस कंबशन इज एन योर केमिकल प्रोसेस, any substance reacts with oxygen and we get it and heat released out, उसको हम combustion बोलेंगे। बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, अब सल्फर ले लो, एयर के साथ रिएक्ट करो, हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन इन एयर, तो हाइड्रोजन भी एक्सप्लोड हो जाता है एयर में, इसको हम कंबशन बोलते हैं। तो कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो और हीट हमको बाहर मिलेगी तो उसको हम कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर एंड एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन इन द एयर, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। हम और भी डिटेल में चलेंगे। राइट एन इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन का कंबशन हमको देखना है। महाराष्ट्र बोर्ड ने क्वेश्चन 81 नंबर पेज पे क्या दिया है, राइट द इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन। सो कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला दोस्तों मेरा क्या है, CH4 मेरा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, CH4 प्लस, अब यहां पे ऑक्सीजन दिए, ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द O2 फॉर्म। अब क्यों एग्जिस्ट करता है मैंने ऑलरेडी बताया है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। O2, अब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए हैं। अब दोस्तों मेरे को बताओ, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन मेरा 1 है, हाइड्रोजन मेरे 4 है, ऑक्सीजन मेरे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करो, ये देखो कंबशन ऑफ मीथेन, हमारा जो घर में गैस है उसमें मीथेन कंपोनेंट है, तो कैसा गैस बर्न होता है उसको देखो। तो ये है, तो हमको क्या मिल गया है, हीट भी मिल गई, लाइट भी मिल गई। यहाँ पे देखो ये हीट मिल गई मेरे को और यहाँ पे लाइट तो मिल ही गई है, ओके वो बात हो गई। अब मेरे को मेन क्या मिला है, एक कार्बन, यहाँ का एक कार्बन और यहाँ के 2 ऑक्सीजन, सो 4 - 2 = 2 ऑक्सीजन बच गए। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया CO2, ये कार्बन एक यूज कर दिया, यहाँ के 2 ऑक्सीजन यूज कर दिए, 2 ऑक्सीजन बच गए, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कितने, 4 हैं। हाइड्रोजन दोस्तों ऑलवेज डुप्लेट फॉर्म में मिलते हैं, H2, राइट, H2। अब हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4, तो हाइड्रोजन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे H2 है तो ट्वाइस H2, ये देखो 4 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितने बचे, 2, तो यहाँ पे मैंने 2 ऑक्सीजन लिख दिए, तो ये मेरा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हो गया। मतलब कंबशन जैसा मीथेन का करोगे, सो मीथेन इज ट्रीटेड विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड हीट एंड लाइट कैसे मिलती है वो मैंने बताया है आपको। तो ये हो गया कंबशन ऑफ मीथेन, यहाँ पे दोस्तों हमने देखा है, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द रिएक्शन, रिएक्शन होने में कौन सा ड्राइविंग फोर्स है, मतलब जो रिएक्शन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, ऑफ द एलिमेंट। सो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट, ये जो एलिमेंट का रिएक्शन होता है उसके पीछे कौन सी रिएक्शन होती है, ये हमको यहाँ पे देखना है। क्यों, सो एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन विथ ईच अदर, तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करना, ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है। और एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू रिप्लेस अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, हम आगे चल के भी देखेंगे। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट कंबाइन करता है, ये भी ड्राइविंग फोर्स है। या तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा इन अ कंपाउंड, इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एनी केमिकल रिएक्शन। तो उसमें यह होने की वजह से एलिमेंट या तो कंबाइन होता है या तो रिप्लेस होता है, इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी, पीपीटी मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस तैयार होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस तैयार होता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल हमने देखा है लास्ट में तैयार होता है। और रिलीज ऑफ गैस, और गैस भी H2 गैस, लास्ट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी रिलीज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट क्या होता है, या तो एलिमेंट कंबाइन होते हैं या तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, ठीक है। अब ये होने की वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस तैयार होता है, वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो सकता है, रिलीज ऑफ गैस भी यहाँ पे हो सकता है, राइट। अब दोस्तों हम आगे चल के देखेंगे कि 6.1.1 में क्लासिकल आइडिया ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, ये हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे,
राइट। एग्जाम में महाराष्ट्र बोर्ड रहे या तो आपका सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी रहे, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पहले हम महाराष्ट्र बोर्ड को डिटेल लेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन ऑक्सीडेशन टर्म। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब ऑक्सीडेशन क्या है इसका रेडॉक्स रिएक्शन में पहले हम ऑक्सीडेशन देखेंगे, वो क्या है वो बताओ। सो ऑक्सीडेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करो तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस ले लो या तो एलिमेंट ले लो, अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो उसका हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे देखो दोस्तों, मैंने सी लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2। हमको पता है ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द O2 फॉर्म, राइट। सो ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन। ये मेरा कार्बन एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया। सो ऑक्सीजन इज कंबाइंड और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विथ एलिमेंट और सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है कार्बन ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट, और इसमें हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई मेरे ऑक्सीडेशन। कितना सिंपल है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, खत्म हो गया, राइट। दूसरा एक एग्जांपल हम लेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। ये देखो दोस्तों, मेरा मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम लिए हैं। ये मेरी मैग्नीशियम रिबन है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है दोस्तों। अब उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करो, तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन है, तो क्या आ गया मेरा, यहाँ पे मेरा MgO, राइट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आ गया सॉलिड फॉर्म में। और ये देखो, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहाँ पे, तो ये मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया और वो ऐश फॉर्म में है, राइट। और यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, हीट एक मिल गया, लाइट एक मिल गया। ये देखो व्हाइट डेजलिंग लाइट, दैट साइड, एंड हीट तो मिल गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी एलिमेंट, ये एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करो, उसको मिल गया मेरा ऑक्सीडेशन हम कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कंबाइन कर दिया ऑक्सीजन के साथ, मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, दैट्स इट। तो सिंपली यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी एलिमेंट, इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन। CO2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये हमको यहाँ पे मिल गया, दैट्स इट। सो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द वर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन इन टर्म्स ऑफ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। दो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करो और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो उस टर्म्स में ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये मेरे को बताओ। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको, ऑक्सीडेशन टर्म इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस। अब ये मेरा सब्सटेंस है, कोई या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ले लो या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या है मैंने ऑलरेडी बताया है, पर फिर एक बार मैं बोलता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो खुद की तरह इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। जैसे कि मेरा ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, ये कुछ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के। तो ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर एलिमेंट सब्सटेंस में ऐड करे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विथ फ्लोरीन, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो मेरे को मिल गया मैग्नीशियम फ्लोराइड, ये देखो मैग्नीशियम फ्लोराइड मिल गया MgF2, तो उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इन द एलिमेंट। दूसरा मेरा एग्जांपल है, ये मेरा मैग्नीशियम एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मेरा सल्फर है, ऑलरेडी मैंने ऑक्सीजन का देखा है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड आई गॉट इट। सो जहां पे ऑक्सीजन का ऐड करते, फ्लोरीन का ऐड करते, सल्फर का ऐड करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। समझ में आया? तो ये है। अब दूसरा, इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, वो हम आगे चल के भी देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन की मेरी ये डेफिनेशन है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 नंबर का पॉइंट है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मेरा H2S है, HSH हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करो, राइट। अब मैं हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ, ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया, ये 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो यहाँ पे मेरा कितने को टोटल 4 है, H2, ये ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन डालो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन डालो, आपका आ गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। बचा क्या है, यहाँ का एक सल्फर, यहाँ का एक सल्फर, ये लोग 2 सल्फर। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है सल्फर से। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन, इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ध्यान में रखो। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अब Hg2Cl2, तो उसको दोस्तों हम बोलेंगे मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड। अब यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एलिमेंट्स, वो है मेरा मर्क्यूरी, तो वो उसको निकाल दो। तो यहाँ पे 2 मर्क्यूरी था, यहाँ पे 1 मर्क्यूरी को निकाल दिया, और बच गया HgCl2। HgCl2 को हम बोलेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड है यहाँ पे, और Hg2Cl2 को मर्क्यूरस क्लोराइड बोलेंगे। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऐसा दोस्तों यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। तो सिंपली मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने ऑलरेडी बोला है। इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, सल्फर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, ऐड करो, ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरी बात, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करो यहां से, वो भी ऑक्सीडेशन हो गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसको रिमूव करो, तो वो हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। Hg2Cl2 है मर्क्यूरस क्लोराइड, HgCl2 है मर्क्यूरिक क्लोराइड, वो हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल आइडिया ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। इसका मतलब क्लासिकल आइडिया जो है रेडॉक्स रिएक्शन का, तो उसमें से रिडक्शन क्या है वो बताओ। तो ऑक्सीडेशन तो हमने देखा, अब रिडक्शन हमको देखना है। अब रिडक्शन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन है। अब यहां पे देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब यहां पे देखो दोस्तों, Fe2O3 को मैं बोलूंगा आयरन ऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन स्टेट। हम आगे चल के देखेंगे ये क्या है, हम आगे चल के देखेंगे। आयरन ऑक्साइड है और 3 कार्बन है, यहां पे देखो क्या है, Fe2O3। कितने लिए हैं मैंने, 2 लिए, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Fe2O3। अब दोस्तों क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिए 3 कार्बन 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 कार्बन, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं रे, 3 + 3 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 1 CO2, 2 CO2 और 3 CO2 मैं लेके चला जाऊँगा, ओके। तो बच गया क्या, ये 2 और 2 Fe, 4 Fe बच गए, आयरन हो गया मेरा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, रिएक्शन बैलेंसिंग हो गई। हमको वो नहीं देखना है, आप मेरे को ये बताओ, इस आयरन के पास से ऑक्सीजन को निकाला है कि नहीं, तो निकाला है, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरी ऑक्साइड, अब ये सेकंड क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा। मर्क्यूरी ऑक्साइड, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है रे, ये देखो मल्टीप्लाई 2 है, तो 2 HgO, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, तो रिमूव करो ऑक्सीजन को, तो वो 2 हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन। तो ये 2 मर्क्यूरी हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को निकाल दिया, ये मेरा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका मतलब आप दोनों रिएक्शन देखो दोस्तों, वी आर रिमूविंग 1 नंबर और 2 नंबर से, फ्रॉम Fe2O3 एंड फ्रॉम mercuric oxide we are removing oxygen, so it is called as a reduction। इसका मतलब दोस्तों सिंपली हमको यहाँ पे देखना है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। बहुत सारी डेफिनेशन है पर हम एक एक करके देखेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा यस। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डज वर्ड रिडक्शन रिएक्शन मीनिंग। रिडक्शन रिएक्शन का मीनिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रिमूवल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एडिशन। बहुत कॉम्प्लिकेशंस है,
हम एक एक करके देखेंगे। इस डेफिनेशन को मैं बाद में देखूंगा। रिडक्शन का मतलब पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने एक एक करके लिया हूं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। यहां पे देखो, इथेन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है। यहां पे हाइड्रोजन डाल दो H2, ये एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, तो ये आ गया मेरा CH3 और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। इथीन इज कन्वर्टेड इथेन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब मेरा हो गया रिडक्शन, राइट, रिडक्शन हो गया। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये मेरी कंसेप्ट क्लियर हो गई दोस्तों। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज एन रिडक्शन। एक एक करके मैं बताता हूं, आगे चलो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। अब यहां पे देखो FeCl3 है, FeCl, Cl और Cl। इसमें Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन कौन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, उसमें क्लोरीन है, तो FeCl3 है। आयरन क्लोराइड उसको बोलते हैं। ये तीन क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा। अब FeCl3, यहाँ पे देखो FeCl3, यहाँ पे देखो FeCl3, हाइड्रोजन मैंने ऐड किया है दो, मतलब दो हाइड्रोजन एटम ऐड किए हैं, तो यहाँ का एक सेल इधर चला जाएगा, यहाँ का एक सेल इधर चला जाएगा, तो क्या बन गया HCl। ये देखो दोस्तों, दो मॉलिक्यूल ऑफ HCl बन गए। बचा क्या है, तीन Cl थे, दो बच गए, तो मेरा क्या बच गया, FeCl2 बच गया, FeCl2। ऐसे कितने बच गए, दो बच गए। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है यहाँ पे, क्लोरीन है, तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप को रिमूव करोगे तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, राइट। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है रे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो तो मैंने ऑलरेडी बताया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यहाँ पे मैंने क्लोरीन निकाला है, तो ये भी मेरा डेफिनेशन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस वो भी हो गया। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अब यहाँ पे देखो मर्क्यूरी क्लोराइड है, यहाँ पे दो है, HgCl2 है, यहाँ पे और एक है ऐसा HgCl2 एक है, दो HgCl2 है, और SnCl4 है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो देखो यहाँ पे मर्क्यूरी एक है पर दो मॉलिक्यूल है, तो ये एक मर्क्यूरी ऐसे दो के Hg2Cl2, तो यहाँ के चार Cl थे, देखो चार Cl थे, दो ही यूज किए। मर्क्यूरस क्लोराइड है ये, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। और बचे क्या, दो क्लोरीन यहाँ से, ये देखो चार क्लोरीन थे ना, दो ही यूज किए, तो दो क्लोरीन बच गए, तो यहाँ पे दो क्लोरीन को ऐड करो तो SnCl4 हो गया, तीन क्लोराइड। अब ये क्या है हम आगे चल के देखेंगे। तो एडिशन किया, यहाँ पे दो थे, दो मॉलिक्यूल थे, पर यहाँ पे Hg2 हो गए, दो आ गए, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप को भी ऐड कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे दोस्तों, हम रिडक्शन बोलेंगे। तो शॉर्टली मैं ऐसा बोल सकता हूँ, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो मैंने ऑलरेडी बताया है, राइट। एडिशन ऑफ, अब इसको देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया मेरा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप ये मैंने अभी Hg2Cl2 का कर दिया, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो ये क्लोरीन जो है उसको मैंने निकाल दिया, राइट। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप ये मर्क्यूरी एक था, अब यहाँ पे दो हो गए, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ किस तरीके से क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम, CBSE बोर्ड, NCERT के इसमें आएंगे वो हमने यहाँ पे देखा है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपकी कुछ ज़रूरत है तो वो बताओ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।